हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर 7th द नेकलेस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो स्टोरी है, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर एक लेडी होती है और जो पूरी स्टोरी है उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She was one of those pretty, यह उनमें से एक सुंदर यंग लेडीज की जो स्टोरी थी। बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी, जो दुर्भाग्य के कारण या भाग्य की गलती के कारण इनटू ए फैमिली ऑफ कलर की फैमिली में पैदा हो जाती है। शी हैड नो डोरी, उसके पास देने के लिए ना कोई दहेज था। नो होप्स, नो मीस ऑफ बिकमिंग नो वन, ना कोई आशाएं थी, ना ही नो वन बिकमिंग नो वन प्रसिद्ध बनने का कोई साधन था। न ही लाउड प्रिय और मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, और किसी खास या अमीर आदमी से शादी होने का कोई साधन भी नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इस सब परिस्थितियों के कारण उसने बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस के एक छोटे से क्लर्क से शादी कर ली। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी, वो बहुत ही साधारण थी लेकिन वो नाखुश थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, वो लगातार सफ़र कर रही थी, पीड़ित थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो ऐसा फील करती थी कि वो सभी लग्जरीज के लिए और डेलिकेसीज के लिए, सुविधाओं के लिए पैदा हुई है, सुख सुविधाओं के लिए। सी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, लेकिन वो अपने ही अपार्टमेंट की गरीबी से दुखी थी। द शेबी वॉल्स, जो गंदी पुरानी दीवारें थी, जर्जर दीवारें थी। एंड द वॉर्न चेयर, और पुरानी टूटी सी चेयर थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हिम। हाँ, तो ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर और एंगर्ड, गुस्सा कर देती थी। व्हेन शी सीटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, तो जब वो अपने हस्बैंड के सामने डिनर के लिए बैठ जाती है। हु अनकवर द ट्यूरिन विद ए डिलाइटेड एयर सिंग, जो कि ट्यूरिन एक तरह का डोंगे टाइप में, डोंगा या कप जिसमें कि सूप वगैरह डाला जाता है, उसको अनकवर करता है। ए डिलेटेड एयर, एक खुशी की भाव के साथ सेइंग, यह कहते हुए कि ओ द गुड पॉट पाए, कि अरे वाह क्या अच्छा खाना बना है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, कुछ भी उससे अच्छा नहीं हो सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, कि शायद उसने सोचा हुआ कि बड़ा ही एलिगेंट शानदार डिनर होगा ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो कि सिल्वर की शाइनिंग बर्तन में होगा। शी थॉट ऑफ द एग्जॉस्टाइड फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, उसने बड़े ही शानदार भोजन की और जो कि शानदार बर्तनों में, महंगे बर्तनों में परोसा जाएगा, इसकी कल्पना की थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर जेवल्स, तो उसके पास ना ही नए नए फ्रॉक थे और ना ही जेवल्स ज्वेलरी थी, नथिंग। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसको केवल उन्हीं सब चीज़ों से प्यार था। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, तो उसकी एक रिच फ्रेंड थी, एक स्कूल मेट थी कॉन्वेंट स्कूल में। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसको वो विजिट करना, जाना पसंद नहीं करती थी। शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, तो वो काफ़ी दुखी होती है जब वो वापस आती है। शी वेप्ट फॉर द होल डेज फ्रॉम डिस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट, तो निराशा से और दुख से वो सारा दिन फिर रोती रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज इन्वेलोप, तो एक शाम को उसके हस्बैंड जब रिटर्न वापस आए तो अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आते हैं। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, कि देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ है। शी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स, तो वो जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकालता है जिस पर कि ये सब वर्ड्स जो हैं लिखे हुए थे, कि द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोन, आज द ओनर ऑफ मिस्टर एंड मिसिस लूजिल कंपनी
one day evening, January 18, at the minister's residence. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, तो खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, शी थ्री द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मरमरिंग। तो वो क्या होता है, इन्विटेशन कार्ड को गुस्से से टेबल पर फेंक देती है, मरमरिंग, यह बड़बड़ाते हुए कि व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद डैट, कि तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करती या इससे क्या चाहती। बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, परंतु प्रिया, मैंने तो ये सोचा था कि यह तुमको खुश कर देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती, एंड दिस इज़ एन ओकेजन, और ये एक ऐसा अवसर है, एंड ए फाइन वन, और काफ़ी अच्छा है। एवरीबडी विशेज वन, हर कोई इसकी इच्छा करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, और ये काफ़ी चुनिंदा लोगों को दिया जाता है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया जाता। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ड देयर, तो ऑफिस के बहुत सारे जो लोग हैं उन सबको तुम वहाँ पे देखोगी। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज, तो वो इरिटेट चिड़चिड़े भाव से आंखों से उसको देखती है। एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बिना किसी धैर्य के एकदम से डिक्लेयर कर देती है, बोलती है कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, तो तुम क्या सपोज, क्या कल्पना करते हो कि आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, कि मुझे वहाँ पर क्या पहनना पड़ेगा। ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, उसने वो सब नहीं सोचा था। ही स्टैमर्ड, तो वो कुछ हकलाते भाव में कहता है, व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, कि क्यों नहीं तुमने जो थिएटर, जब हम थिएटर पे गए थे तो जब वो ड्रेस पहनी थी वही पहन सकती हो। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, यह मेरे पे काफ़ी अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपेफाइड, तो वो चुप था, स्टूपेफाइड था, स्टूपेफाइड मतलब हैरान था, इन डिसमे, बेचैन होकर, एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उस साइड दृश्य को देखकर जब उसकी वाइफ रो रही होती है। ही स्टैमर्ड, तो वो हकलाते हुए कहता है, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। बाय ए वॉयलेंट इफर्ट she had controlled her vexation and responded in a calm voice, तो by a violent effort, थोड़ा सा हिंसक प्रयास करके, she had, उसने अपनी जो चिड़चिड़ापन था उसको कंट्रोल किया और एक शांत भाव में, शांत आवाज़ में रिस्पॉन्ड, जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गालों को पोंछते हुए, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैनॉट गो टू दिस अफेयर, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी ड्रेस नहीं है और इसलिए मैं ऐसे जगह पे इस मौके पे नहीं जाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई, तो अपने कलीग्स में से किसी को दे दो ये कार्ड जिसकी वाइफ इस मौके के लिए मेरे से अच्छी तैयार हो सके। ही वॉज ग्रीव्ड, उसको दुख हुआ, बट आंसर्ड, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, लेट अस सी मेटिल्डा, कि चलो देखते हैं मेटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, कि एक अच्छी जो ड्रेस है वो कितने की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, कि कुछ ऐसी जो किसी दूसरे मौके पे भी पहनी जा सके, और समथिंग जो कुछ ऐसी वेरी सिंपल भी रहेगी। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing it an immediate refusal. तो सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, उसने कुछ सेकेंड के लिए दिखाया, थिंकिंग, कुछ सोचते हुए, डैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट, मतलब कुछ ऐसी भाव ला सके, कुछ ऐसी चीज़ ला सके, विद एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कि तुरंत वो मना कर सके, एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और जो इकोनॉमिकल मतलब कम कंजूस टाइप का जो क्लर्क है वो डर कर एक तरह की घोषणा कर दे। फाइनली सी सेड, और आखिर उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, कुछ संकोच के भाव में, आवाज़ में, क्या कहा, वॉइस, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं सही से नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी डैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, कि लगभग 400 फ्रैंक्स जो हैं इसको खरीदने के लिए लगेंगे।
ही टर्न्ड ए लिटल पेल, तो वो जो थोड़ा सा पीला पड़ गया बेचारा एकदम से, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। तो उसने ये इतना ही पैसा जोड़ा था ताकि वो एक हंटिंग मतलब गन खरीद सके, जिससे कि जो हंटिंग पार्टीज होंगी अगले समर में वो ज्वाइन कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जो संडे को शूट करने के लिए जाते हैं। नेवर द लेस ही आंसर, फिर भी उसने आंसर किया, वेरी वेल, अच्छा है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी ड्रेस लाने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, तो जो मेन दिन होता है ओकेजन का वो आता है। एंड मैम लूजेल सीम्ड सैड डिस्टर्ब एनक्शियस, तो जो मैम लूजेल है वो काफ़ी दुखी, उदास, डिस्टर्ब्ड और चिंतित दिखती है। नेवर द लेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, कि हालांकि उसकी जो ड्रेस थी वो तो लगभग तैयार हो चुकी थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड एक शाम को उसको कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या बात है। हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कि 2 या 3 दिन से तुम बड़ा ही अजीब सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, फिर उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए जेवल, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, मतलब मेरे पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है जिससे कि मैं अपने आप को एडोन सजा सकूं। आई शैल हैव सच ए पावर्टी स्ट्रिकन लुक, मैं काफ़ी एक गरीब सा लुक दिखेगा मेरा। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पार्टी में मुझे नहीं जाना चाहिए। ही रिप्लाइड, फिर उसने रिप्लाई किया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, तो इस सीजन में वो बड़े ही सजीले दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो तो कन्विंस हुई नहीं। नो शी रिप्लाइड, फिर उसने जवाब दिया, देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वूमेन। देर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग, मतलब इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात नहीं होगी कि एक शैबी जर्जर सी एयर, मतलब चीज़ पहनना रिच वुमेन्स के बीच में, वुमेन के बीच में। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके जो हस्बैंड था वो क्राइड आउट, चिल्लाया, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, जाओ और फाइंड योर फ्रेंड, तो मैम फॉरेस्टियर, अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर को ढूंढो। एंड आस्क हर टू लैंड यू हर जेवल्स, और उसको कुछ जेवल्स उधार देने के लिए कहो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो उसने एक खुशी से चिल्लाने की आवाज़ निकाली। इट इज़ ट्रू शी सेड, उसने कहा ये सही है। आई हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, मैंने ये नहीं सोचा था। नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन उसने टुक हर सेल्फ, वो अपने आप को उस फ्रेंड के हाउस पे लेके गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसको जो डिस्ट्रेस की, निराशा की जो कहानी वो पूरी बताई। तो जो मैम फॉरेस्टियर है वेंट टू हर क्लोजेस्ट, वो अब मैम जो फॉरेस्टियर है वो अपने करीबी के पास जाती है। टुक आउट ए लार्ज जेवल केस, एक लंबा ज्वेलरी का केस बॉक्स वहाँ से लाती है। ब्रोट इट, ओपन इट, इसको खोलती है। एंड सैड, कहती है कि चूज़ माई डियर, कि माई डियर इसमें से कुछ अपने लिए चूज़ कर लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, तो सबसे पहले तो उसने कुछ ब्रेसलेट देखी। देन ए कोलार ऑफ पर्ल्स, फिर पर्ल्स की कुछ मालाएँ देखी। देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, फिर उसने वेनेटियन टाइप के गोल्ड के क्रॉस देखे। एंड जेवल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और जो बहुत ही प्रशंसा लायक वर्कमैनशिप थी, कारीगरी की ज्वेलरी देखी। शी ट्राइड द जेवल्स बिफोर द ग्लास, उसने कांच के सामने से भी ज्वेलरी को ट्राई किया, हेजिटेटेड, संकोच करते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक दैम नोर लीव दैम, लेकिन कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी, ना उनको छोड़ने का ना ही चूज़ करने का। देन सी आस्क्ड, फिर उसने कहा कि हैव यू नथिंग मोर,
क्या आपके पास कुछ और नहीं है? तो भाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अपने लिए देख लो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, मैं नहीं जानती कि तुमको क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक से वो देखती है, प्राप्त करती है, इन्हें ब्लैक सैटिन बॉक्स, एक ब्लैक सैटिन बॉक्स में ए सुपर्ब नेकलेस, नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स का बना हुआ एक बहुत ही सुंदर नेकलेस। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांपने लग जाते जब वो उसको बाहर निकालती। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो वो उसको अपने गले के चारों तरफ, शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, तो अपने ड्रेस के ऊपर वो अपने गले के चारों तरफ उसको लगा के देखती है। एंड वॉज एक्सटेटिक, और वो बहुत ही शानदार था। देन सी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, फिर वो बड़ी ही एक हेजिटेटिंग, संकोच के भाव में चिंता से भर के बोलती है कि कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो? ओनली दिस, सिर्फ यही? वाई यस सर्टनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के गले मिलती है। इम्प्रेस्ड हर विद पैसन, तो इम्प्रेस्ड हर विद पैसन, भाव से उसको गले लगाती है। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, तो उसके खजाने के साथ फिर वो चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो दिन आता है। मैम लूजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, तो मैम जो लूजल थे उनको काफ़ी सफलता मिली। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, शानदार, ग्रेसियस, ग्रेस से भरी हुई, स्माइलिंग, स्माइल करते हुए, एंड फुल ऑफ जॉय, और जॉय से, खुशी से भरी हुई थी। शी ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी मैंस ने उनको नोटिस किया। आस्क्ड हर नेम, उनसे नाम पूछा। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, उनके साथ के सामने प्रेजेंट रहना चाहते थे। शी डांस्ड विद इंथुजियाज्म, उन्होंने जोश के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और खुशी के आनंदित होकर वो डांस कर रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं सोचते हुए, बट ऑल दिस एडमिरेशन, केवल प्रशंसा के अलावा। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट, ये जो जीत थी वो कंप्लीट थी। एंड स्वीट टू हर हार्ट, और उसके हृदय को भरने वाली थी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो 4 बजे के आसपास घर वापस आती है। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, उसके जो हस्बैंड होते हैं वो आधी नींद में होते हैं। इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स, लिटिल किसी एक लिटिल सैलून में आधी रात से। विद 3 अदर जेंटलमैन, उन 3 अन्य जेंटलमैन के साथ, हुज वाइफ्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी वाइफें भी जो हैं, पत्नियां भी अपने आप को काफ़ी इंजॉय करवा रही होती हैं। ही थ्री अराउंड हर शोल्डर्स द मोडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड, ही थ्री, वो फेंक देता है, अराउंड हर शोल्डर्स, उसके शोल्डर्स पे जो मोडेस्ट रैप्स लगे होते हैं। दे हैड कैरीड, जो उन्होंने लिए हुए थे। हुज पावर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जिससे कि उनकी जो पावर्टी, गरीबी थी, वो क्लैश, टकरा रही थी विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, बॉल कॉस्ट्यूम के एलिगेंस के साथ में। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, तो वो जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी ताकि जो वहाँ की रिच वुमेन्स थी उसको नोटिस नहीं कर पाए, जिन्होंने अपने आप को रिच फर में रैप कर रखा था, ढक रखा था। लुइसेल डिटेन्ड हर, लुइस उसको रोक के कहता, वेट रुको, सेड ही, वो कहता, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब को बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो नहीं सुनती। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और जल्दी से सीढ़ियों से उतर जाती है। वैन दे वर इन द स्ट्रीट, तो जब वो गली में आ जाते हैं, दे फाउंड नो कैरिज, तो उनको कोई कैरिज, गाड़ी नहीं मिलती। एंड दे बेगन टू सीक फॉर वन, और वो किसी एक गाड़ी की तलाश करने लग जाते हैं। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सा एट ए डिस्टेंस, एक कोचमैन को बुलाते हुए जिसको उन्होंने थोड़ी दूर पे देखा। दे वॉक्ड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर, वो नदी के साथ साथ चलने लग जाते हैं, होपलेस, बिना किसी होप के, शिवरिंग, कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरिजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, तो रात को नाइटफॉल होने के बाद, बर्फ़ पड़ने के बाद पेरिस में उनको एक पुरानी ओल्ड कैरिज मिलती है। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर,
ये जैसे तैसे उनको उनके दरवाजे तक पहुंचाती है। एंड दे वेंट वियरली अप, और अब क्या वो पूरी तरह से थक चुके होते हैं टू देयर अपार्टमेंट तक पहुंचने में। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, तो अब सब कुछ उसके लिए ख़त्म हो चुका होता है। एंड ऑन दिस पार्ट ही रिमेंबर्ड, वो याद करता है कि ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, कि 10 बजे तक तो उसको ऑफिस में पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, तो कांच के सामने वो जो रैप्स उसने अपने कंधे पे डाल रखे थे उनको हटाती है। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, तो अपनी शान में जो फाइनल व्यू, अपने आप को आखिरी रूप से देखने के लिए। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, और आखिर में वो एक चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, कि उसकी जो नेकलेस था वो उसके गर्दन के चारों तरफ नहीं था। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, लुइजल ने अभी तक हाफ अनड्रेस्ड था। आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, आधे कपड़े उतार लिए थे। उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, तो वो उत्सुकता के साथ उसकी तरफ मुड़ती है। कहती आई हैव नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, कि मेरे पास में मिसिस फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था वो अब नहीं है। ही रोज इन डिसमे, वो बेचैनी से उठता है। व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, अरे वो कैसे, ये तो संभव ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, तो ड्रेस जो तय कर रखी उसमें उसको ढूंढते हैं। इन द फोल्ड ऑफ द क्लोक क्लोक क्लॉक्स फोल्ड्स में ढूंढते हैं। इन द पॉकेट्स में, एवरीवेयर, हर जगह। दे कुड नॉट फाइंड इट, और वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। ही आस्क्ड, उसने पूछा यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम्हें ये बिल्कुल यकीन है कि वो तुम्हारे पास था जब हमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा था। सो गाइज, इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। इसका सेकेंड पार्ट आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए लर्न इजी 285। थैंक यू सो मच।